and welcome to the Sports Box. ये वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जॉर्ज डी 92 एंड जो रीसेंट सीन चल रहा है आईपीएल की कमेंट्री को लेके हमने बोला हम भी थोड़ी चर्चा कर ले, थोड़े व्यूज बटोर ले। एंड काफी टाइम से ऑल्दो वी बीन ऑब्जर्विंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कैसे कुछ प्लेयर्स को लेके कुछ कमेंटेटर्स अपने बायसेस बहुत ही वो करते हैं। बट ये साल तो हद ही हो गई है यार। मतलब यू लुक एट हाउ धोनी इज बीइंग ट्रीटेड बाय द मीडिया। वो धोनी कमर, मुझे याद है लास्ट ईयर पुनीत वो कमर पे वो बाँ वो लगाते हैं ना, स्प्रे, रैली स्प्रे टाइप। भाई उसका सब वीडियो दिखा रहे थे यार। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज कि धोनी अब आएंगे, बैटिंग करने आते थे वो 4 बॉल और उसके बारे में बात होती थी ऑलमोस्ट 20 ओवर। तो भाई मतलब क्या हो क्या गया है यार कमेंट्री में भी आजकल, व्हाट्स रॉन्ग? यार, पता है ये एक्चुअली अगर आप थोड़ा भी पुराने, मेरे को याद है जो पहले वो अमीन से आने वाले जो हमारे पेरेंट्स के टाइम के वो कमेंटेटर्स अगर आप सुनो और वो अगर अभी के कमेंट्री सुने, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स बीच में देख रहे थे कमेंट्री। और वो एकदम, इवन फॉर दैट मैटर, सिद्धू वगैरह की जो कमेंट्री होती है वो बहुत ज्यादा कोशिश करने की करते हैं कि भाई फनी हो या मे बी ओवर द टॉप कोई हाइपरबली में ही बात करें। बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स नहीं, जैसे आकाश चोपड़ा हो गए या सिद्धू हो गए। अगेन इसमें कोई एक सिंगल कमेंटेटर के अगेंस्ट या सिंगल सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटर के अगेंस्ट नहीं है ये। बट मोस्टली आप देखो, एज अ क्रिकेट फैन या इवन एज अ एंटरटेनमेंट फैन आप देखते हो कोई स्पोर्ट टू टू एंजॉय, तो ये सुनने नहीं देख रहे होते भाई। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ऐसे सब डायलॉग आ रहे होते। और तुम विद 2-3 बारी से जो, अगर आप साथ में देखो तो कोई कोई आप सोचते हो कि भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है और क्यों ऐसे बोले जा रहे हैं। तो बिल्कुल यार, आई थिंक आई फील बहुत ज्यादा कमेंट्री या ओवरऑल पैनल का क्वालिटी में डिक्रीज हुआ है और आपको ऐसे ढूंढना पड़ता है कि भाई कौन अच्छा कमेंटेटर है, वो आ जाए, वो एनालिसिस हमें अच्छा दे। और ये मतलब मुझे लगता है कि आई रियली वांट हिंदी में स्पेसिफिकली, राइट, लाइक इंग्लिश में आई थिंक वी हैव सम डिसेंट नेम, लाइक जस्ट क्रिकेट का ही एग्जांपल है तो इयन बिशप है, हर्षा भोगले हैं, रवि शास्त्री की ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी रही है ओवर ओवर अ फ्यू इयर्स, इयन स्मिथ है, मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो अच्छे हैं हिंदी में। आई, आप खुद सोचिए एंड जेन्युइनली लाइक गिव योर ब्रेन अ ट्विस्ट एंड थिंक कि भाई कौन है। अब किसको आप जान, हमारे एक फेवरेट थे विवेक राजदान, आपको याद होगा। फिर हाउ, भी है। हाँ नहीं, आई एग्री एग्जैक्टली राइट, बिकॉज वो ऐसा एंड में पोएट्री वगैरह करते थे एंड यू लव्ड इट। अरे वो गाबा का घमंड उनका है, उन्होंने निकाला है यार वो। तो तो वो सब मेमोरीज है। और आप अगर अब देखें तो आपको लगता ही नहीं है कि भाई आप, और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर की उसमें आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आईपीएल में नहीं कर सकते, बट आप कोशिश तो करें। फेयर इनफ यार, आप सही बोल रहे हो। और एक चीज आपको बताओ, 1.1 विवेक राजदान, भाई ऑल सेड एंड डन विवेक राजदान बहुत टेक्निकल न्यूआंसेस के बारे में भी बात करते थे। इट शुड बी द करेक्ट, एंटायर रेंज ना। ऐसा करेक्ट, नहीं है कि आप बोर करना चाहते हो कि यार, मतलब देखो यार, क्रिकेट सीखने के लिए हम नहीं, आईपीएल तो कोई सीखने के लिए नहीं देखता भाई। टेस्ट क्रिकेट में फिर भी आप गेम के बारे में सीख सकते हो। ट्रू, आईपीएल में कोई क्रिकेट के बारे में सीख नहीं सकता, ऐसे लप्पे मारते हैं लोग। सो दैट इज नॉट देयर, इट हैज टू बी अ मिक्स। आई अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे इंडियन कमेंट्री पॉपुलर हुई बिकॉज इट वॉज फनियर, इट वॉज मोर इंगेजिंग। बट अब वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है एंड कुछ टेम्पलेट बन गया। आकाश चोपड़ा तो ऑलवेज ओवर द टॉप, जोर जोर से चिल्लाना और हाँ, का चंदन घिस मेरे नंदन और ऐसे घटिया घटिया शेर बोलना, नॉट लाइक विवेक राधन। एक हमारे सिद्धू है जिनको वर्बल डायरिया है। तो हाँ, वो है ना, वो पदमजीत करके कमेंटेटर है, वो कह रहे थे कि पैडी बुलाते हैं उनको, कहते हैं कि यार मैं एक बार उनके साथ कमेंट्री कर रहा था और 4 बॉल हो गई, उनने माइक नीचे ही नहीं रखा। ओ और माय, जब चौथी चौथी हाँ बॉल में हाँ उनने हाँ माइक हाँ नीचे हाँ। रखा तो उन्होंने बोला धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो सिद्धू का तो ऑल दो, यार देखो एंटरटेनिंग है, नो डाउट। आई आई थिंक देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे अगर ये लोगों को बार बार हायर किया जा रहा है तो आई एम श्योर कि हिंदी कमेंट्री सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो श्योर, हम ऐसे टीयर 1 वाले, एससीसीए वाले जो होते हैं लोग, वो जाके हमें लगता है वी नो एवरीथिंग, द वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड अस, ऐसी सारी बातें होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ मास ऑडियंस
जो जाके पुष्पा देखती है, जो जाके भाई की पिक्चरें देखती है और ये सब, उनको ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट पसंद है। बट जो मुझे नहीं समझ आता ना पुनीत, ये जो पीआर चल रहा है कि हम्म। धोनी धोनी बेस्ट हमारे अंबाती राइडू। एक तो वो हिंदी कमेंट्री में क्यों है, उनकी हिंदी भी ठीक नहीं है नंबर वन। नंबर टू, वो पता नहीं धोनी की पेड पीआर है अनपेड पीआर है, और मतलब क्या करते हैं। बट इसमें मुझे जो सबसे उनका अस्टाउंडिंग वो लगता है ना, कि जब जब मान लो धोनी डीआरएस लेते, धोनी रिव्यू सिस्टम ये वो, और अगर वो गलत हो गया तो ऋतुराज ने गलत डिसीजन लिया यार। ओ माय गॉड। और ये मैंने मुझे याद पढ़ा है था भाई, बट आई कांट बिलीव दिस हैपनिंग। I don't know if this happened or not, but it could be a joke. But that is the context in मतलब it could be just a हम्म। joke. But the point is, I remember, मुझे याद है धोनी का पीआर तो बहुत टाइम से चल रहा है। मुझे याद है एशिया कप था, एंड धोनी काफी वो स्पेल था जस्ट बिफोर द 2019 वर्ल्ड कप, उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट कम हो गया था, इट इज प्लेइंग वेरी स्लो। एंड ओके। 2019 वर्ल्ड कप में मैं भी उनको काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ फॉर अस लूजिंग। मैच जो है वो है, इज अ ग्रेट प्लेयर, इज डन हम्म। अ लॉट फॉर द टीम। मुझे याद है कि केदार जाधव का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था वो मैच में। वो फिर भी चार चार रन मार मार के, चौके वौके मार मार के अपने स्ट्राइक रेट ठीक रखा है। बट यहाँ पे ये लोग कमेंटेटर कह रहे बिकॉज उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है, वो भाग नहीं पा रहे, इसलिए धोनी अच्छा नहीं खेल पा रहे। मतलब भाई यार, मतलब डिफेंड करने की भी हद होती है यार। ये नैरेटिव्स जो क्रिएट हो जाते हैं ना, ये सेल्फलेस है, ये वो है भाई। सहवाग करता था, उसको हाँ तो अब तक किसी ने सेल्फलेस नहीं बनाया। वैसे वो सच मौका में। भी नहीं छोड़ते। सहवाग अपनी हाँ। तारीफ, सहवाग खुद का पीआर है। सहवाग, सहवाग सहवाग और कमेंट, तेंदुलकर कमेंट्री तेंदुलकर तो फिर भी ओके। इज सहवाग वर्थ। अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं भाई। सहवाग इज अ शोएब अख्तर जो खुद की इतनी बड़ाई करते हैं, वो बोलते हैं भाई सहवाग तू बस हाँ। कर यार। उसने बोल दिया भाई तू 300 बनाए ठीक है, बहुत लोगों ने 300 बनाए, तू कितनी 300 से ज्यादा बार तो उसके बारे में बात कर चुका है। क्या ही चल रहा है यार। लेकिन ये आप धोनी वाला पॉइंट तो मुझे भी याद है, बिकॉज धोनी का एक क्या कहते हैं, कितने सारे ऐसे आईपीएल, हाँ, हर्षा भोगले वाला मैं याद कर रहा था। आई थिंक एक क्या एक कोई आईपीएल था, आई डोंट नो 2016 या 19 वाला के आसपास, जब उन्होंने धोनी के बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज किया था या उनको ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछे थे, और उनको नेक्स्ट 2 सालों से बीसीसीआई ने निकाल दिया था। तो मैं बोलूँ कि भाई इतना क्या हो रहा है कि लोगों को यार खाना आप फॉर ए ऐसे, रीजन। हाँ मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो यार आप, मुझे याद है यार पुराने मतलब अगेन हम थोड़े से शायद ओल्ड हैं हमारे व्यूअर्स से, कोई कोई से एटलीस्ट, जो पुराने जमाने में टफ क्वेश्चन, गांगुली को इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे। गांगुली एक दिन आई रिमेम्बर लेट आए थे आई थिंक स्टीव वॉ के साथ टॉस जीतने, लाइक पीपल आस्क्ड हिम दैट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यार ये सब क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते आज के कैप्टन को या। एंड और सही है, लाइक पीआर आप देख लो, रोहित का पीआर है वो लोग जो अब तो विद्या बालन के नाम से फेमस हो गए। फिर बाद में कोहली का पीआर होता है कि भाई स्टार स्पोर्ट्स पूरा दिन कोहली कोहली दिखा रहा होता है जतिन यार। सप्रो। हाँ मतलब मुझे अब ये तो बाय द वे वो जो सिद्धू वाली स्टोरी आई थिंक जतिन सप्रू ने बोली थी, आई आई डोंट नो, मे बी गौरव कपूर, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट उन्होंने ही कहा था कि भाई मैंने कमेंट्री ली और अगर एक ओवर में कमेंट्री है तो 4 बॉल तो मुझे मिली नहीं, ऐसे कुछ हो गया था उनके साथ। बट हाँ मतलब पॉइंट बीइंग कि आप अगर इंडिया में ये काफी प्रिडोमिनेंट है स्पेशली क्रिकेट में, एंड आई थिंक इट मे बी बिकॉज ऑफ आई बॉल्स, बट एज द कंट्री इज इवॉल्विंग राइट, आप हम ये डिस्कस कर रहे हैं एज द कंट्री इज इवॉल्विंग, आप कह रहे हैं टीयर 1 टीयर 2, आप टीयर 2 के कितने सारे एनालिस्ट देखो, कितने सारे टीयर 3 टीयर 4 जितने भी स्टेट सिटीज हैं यार, इतनी अच्छी एनालिसिस करते हैं, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है टू अंडरस्टैंड द गेम, देयर आर ग्रेट प्लेयर्स कमिंग इन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑडियंस विल नॉट लाइक, ठीक है एंटरटेनमेंट है एट अ सर्टेन लेवल 100%, एंड यू राइटली सेड, रेंज होनी चाहिए कि हाँ आप ऐसे ऐसे जोक्स भी मारे हैं, श्रेयस का धमाका और धोनी का धमाका या जो भी ऐसे मारे, एट द सेम टाइम एनालिसिस भी करें कि भाई स्लो खेल रहे हैं, बैटिंग नहीं आए टाइम पे, पहले आने चाहिए। ये सब चीज भी हम सुनना चाहते हैं, एंड इट इज नॉट ओनली अस, आई एम श्योर देयर आर millions and millions of fans of Dhoni fans of CSK fans who would want that, and same for say a Kohli if he's not playing fast, Sharma जो आईपीएल में इतना अच्छा नहीं खेल रहे, and people on, आप देखेंगे people X पे या
अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्लियरली डालते हैं कि यार आपने रोहित को एक्स अमाउंट 16 CR whatever amount you paid and he's not performing, so you shouldn't be afraid of telling कि भाई you're not performing no matter how good you are. And it's not, again, not to Rohit, it's for anyone. If tomorrow Kohli doesn't perform, if Dhoni doesn't perform, he's not come top 10 में नहीं आ रहे भाई, 7 8 नहीं आ रहे हैं, तो तुम you should call it out यार, and then you are taking a place of someone who might actually win you the game in that case. If CSK doesn't win, it's such a highly competitive league कि you can see कि वो एक दो पोजीशंस में इतना डिफिकल्ट होता है, तो यू हैव टू कॉल दीज थिंग्स आउट, और वो मजा आएगा। पता है, लाइक पीपल विल एक्चुअली वांट कि हाँ भाई मेरे क्रिकेटर को, या मेरे, यू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट स्टेज ऑफ जस्ट बीइंग क्रिकेट लव, स्पोर्ट्स पर्सन लविंग फुल टाइम, नॉन क्रिटिकल। मुझे याद है 2006 2007 में जब तेंदुलकर का फॉर्म डाउन था, लोगों ने बजा दी थी। पीपल हम्म। लाइक वो टेनिस एल्बो वगैरह हुआ था, गांगुली जब टीम से निकले थे तब उनको बजाया था, द्रविड़ की कैप्टनसी को क्वेश्चन करा था। और हाँ, हम एक्सट्रीम्स में जाते हैं, वो आई एग्री, बट क्वेश्चन करना इज कम्प्लीटली राइट। क्वेश्चन द सेंस ऑफ द प्लेयर, डोंट बोलते हैं ना, लाइक डोंट बी समवन हु इज जस्ट कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग अ ट्रम्पेट ना। करेक्ट। एंड रोहित का भी आप कह रहे आप जाके क्वेश्चन है, बट 2020 से उनके आप रिकॉर्ड देखो। हाँ इनफैक्ट सौरभ जो हमारे वीडियोस में इतना फीचर करते हैं, ही इज अ बिग रोहित शर्मा फैन, ही इज बिन कॉलिंग इट आउट एज अ फैन। या बट कमेंटेटर्स ने अब जाके बोलना शुरू किया, बिकॉज वो सिर्फ बैटिंग कर लेके भाग जाते हैं, इसलिए मे बी उन पे थोड़ा स्कैनर आया है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ थिंग्स। एंड एक और चीज है यार, ये बहुत, इट इज अनफेयर, आई टेल यू व्हाई इज इट अनफेयर। सो 2019 वर्ल्ड कप, धोनी स्लो हम्म खेले, रन आउट हो गए, he obviously retired after that game, we lost the match. He could have, I mean, slightly played a little quicker in that game, but हम्म after that, barely any criticism for Dhoni. Okay, people still हम्म criticize Kohli's captaincy. People criticize कि ये गलत हुआ, वो टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया, which was right. हम्म No criticism there. 2023, KL Rahul scores 66 runs at a very slow pace. He is still the हम्म highest scorer in the team, and he is single-handedly held responsible for the loss. Now, how do you differentiate कि 2019 में जो हुआ, जस्ट बिकॉज वहां पे प्लेयर अलग था, अगर 2019 में केएल राहुल ने वैसा खेला होता, बट व्हेन इट कम्स टू धोनी, लोग अभी भी बोलते हैं कि वो रन आउट नहीं होता तो वो जिता देता, वेर देर इज नो नो एविडेंस सेइंग कि अगर उसकी पूरी इनिंग्स अगर आप उनकी देख लो तो वो इतना स्लो खेल रहे थे। वो एक बॉल पहले उनने फॉरवर्ड डिफेंस खेला है, जब आपको 12 एंड ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट है, एंड पीपल स्टिल से कि नहीं यार, वो अगर रन आउट नहीं होते तो वो मैच जिता देते। तो आई रियली डोंट सबसे अंडरस्टैंड यार। हाँ। पहले पीपल में तो मेरे को, आप बोल रहे हो उससे पहले मेरे को सबसे पहले नाम आया था योगराज सिंह का मेरे दिमाग में। उन्होंने तो, और ये काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, नॉट बिकॉज युवराज उनके हम्म। पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, बट काफी टाइम से वो बोलते आ रहे हैं, आई थिंक राइट फ्रॉम 2013, एंड पीपल माइट कॉल हिम मेनी नेम्स। बट होता क्या है कि उनके मुंह से भी काफी सच्चाई निकल जाती है, एंड आई थिंक ही हैड मेड दिस पॉइंट वेरी रिसेंटली एज वेल। आई थिंक एक दो साल पहले की बात है, जब ही सेड दैट कि नहीं, दूसरे एंड से रविंद्र जडेजा वो इनिंग्स में खेले जा रहे थे और स्कोर करे जा रहे हैं एट मोर देन रनबॉल, आई थिंक 120 125 की स्ट्राइक रेट है उनकी, और ही वाज जस्ट नॉट एबल टू हिट लाइक द एंड एंड यूर स्पॉट ऑन कि भाई ऐसा अगर होता कि अगर आपको 2 ओवर 22 2 ओवर 25 29 रन तब चाहिए, तो उन्होंने पहले कोई भी ऐसे वो ओवर इंडिकेशन। नहीं दिए हैं टू टू किलर। वेयर आर यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस? जडेजा होते तो यू वुड हैव स्टिल बीन मोर कॉन्फिडेंट कि भाई उसने पूरी इनिंग में से खेली है, लाइक वो बंदा 5 पे 5 डाउन पे आके पूरी गेम आपको। इनफैक्ट द रीजन वर वी वर इन दैट पोजिशन, थिंक ऑफ इट, इज नॉट धोनी, इट्स बिकॉज जडेजा। बिकॉज जडेजा वो स्तर पे लेके आए थे कि वी कुड ट्राई एंड अचीव अ 2 ओवर 29 और 2 ओवर 25। अगर जडेजा भी स्लो खेलते, या इवन इफ यू हैड प्लेड एट अ 90 80 स्ट्राइक रेट, हमको 3 4 ओवर में 50 लगते। तो ये सब पॉइंट्स तो आप अब अगर अब लाइक, ये तो 2019 की बात, ये आप अगर ये चीज आज के डे एंड एज में कॉल नहीं कर पा रहे हो कि हाँ भाई उनको जैसे 9 पे नहीं आना है, या मे बी बड़े प्लेयर्स को थोड़ा बैठ जाना चाहिए, आई नो उनके
सब्सक्रिप्शन पे असर पड़ेगा, या मे बी थोड़े फॉर्मेट पे असर पड़ेगा। बट मैं ये कल सोच रहा था ये पॉइंट, कि यार इंडिया में अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई क्रिकेट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट, इट इज एन एंटरटेनमेंट, बट ऑल मोस्ट लाइक यू आस्क समवन ऑन द स्ट्रीट यार, उसको इतनी नॉलेज होती है कि ही कैन टेल यू कि भाई धोनी का 9 पे आना कुछ पॉइंट ही नहीं है, उससे अच्छा नंबर 3 पे आए, 10 बॉल खेले उसमें 30 रन बनाए, या 5 बॉल खेले उसमें 20 रन बनाए, वो बेटर है। तो तुम, अब इट इज लाइक आप अपने ऑडियंस को मिसट्रीट कर रहे हो ना। आपको लग रहा है कि मैं बेचूंगा धोनी का ज्ञान, कोहली का ज्ञान, शर्मा का ज्ञान, और उसी में मेरे पैसे निकल आएंगे, बाकी तो हम ऑडियंस तो नल्ली बैठी है। ये बहुत ही, टू मी इट्स अ अरे ब्रो, वेरी। बट एक बात बताओ इसमें यार, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। बिकॉज यार बीसीसीआई अभी हम ये लेवल पे पहुंचे हैं। सी ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो गांगुली और धोनी की टीम्स थी हम्म। वो, वी वर स्टिल गेटिंग देयर। बट अब जो गल्फ इन रेवेन्यू है बिटवीन बीसीसीआई एंड द अदर बोर्ड, आपने आई थिंक पिछली वीडियो में वो ग्राफ भी बताया था कि मतलब इट्स नॉट इवन क्लोज। मतलब हम्म। ऐसा नहीं है डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल है, इट इज लाइक multiple of I don't know how many tens and hundreds. करेक्ट, या So या the difference between an India, the Indian board, which is BCCI, and the I think ECB was second, right? Yeah, Australian Cricket Board was second, I think. हाँ हाँ, One of the two. एसीबीसी करेक्ट, या But yeah, this really, I mean, again, और बहुत प्लेयर्स हैं एंड आई थिंक दिस इज ऑलवेज बिन देयर। मतलब आप हिंदी कमेंट्री तो चलो अभी रिसेंट टॉपिक है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ, जैसे म्यूजिक में जिनको वो बोलते हैं ना इंडस्ट्री प्लांट्स, हम्म। या ये ना ये मीडिया फेवरेट, जैसे अभी नेक्स्ट में इन्होंने ऑलरेडी हाइप अप कर दिया शुभमन गिल को, प्रिंस प्रिंस किंग प्रिंस किंग करेक्ट। प्रिंस इनका चालू रहता है। बिकॉज दे नो ही इज अ प्रेजेंटेबल फेस, दे नो। हम्म। इनफैक्ट वो टाइम, इससे पहले कोहली को जल्दी हाइप मिल गया बिकॉज ही गॉट फिट, ही गॉट ए सिक्स पैक। फिर उसके करेक्ट। बाद रोहित का पीआर शुरू हुआ बिकॉज ही स्टार्टेड प्लेइंग वेल इन द बिग टूर्नामेंट। आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप वाज लाइक द डिफाइनिंग मोमेंट। तो 23 के बाद तो बहुत ही मतलब एक ऑब्सीन लेवल पे उनका पीआर हो गया कि उनके बारे में कुछ नेगेटिव चीज आप बोल ही नहीं सकते। वो वाली बात हाँ हो। देन दिस कंट्रोवर्सी हैपेंस विद हार्दिक पांड्या जहाँ पे उनको कैप्टन बनाया जाता है, एंड वो दैट कम्स ऑन द बैक ऑफ whatever happened, we won the T20. No, we didn't win the World Cup, but he played very well in the 23 World Cup, and after which this happened. So, भाई नैरेटिव बहुत ज्यादा सेटिंग होती है बाहर के लोगों से। गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं मिलता 2011 का, युवराज सिंह को इतना, वो 2011 वर्ल्ड उनको अभी भी 6 छक्कों के लिए याद रखते हैं। गंभीर आपने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था व्हेन वी वर नॉट रिकॉर्डिंग, 2007 वर्ल्ड कप जिसमें हम जीते, फाइनल में खेले, उस वाले मैच में जब वी वर इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन, तब फाइनल में खेले वो। एंड उनके बारे में कोई बात नहीं करता एज अ प्लेयर, एज अ कोच बात करेंगे कि केकेआर को जिताया, अभी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक। बट जो उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंसेस दी थी जिसके बारे में बात होनी चाहिए, कोहली की फाइनल परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी जो उन्होंने इधर की थी हाँ। 2020 T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें वो पूरा टूर्नामेंट खराब खेले। रोहित हैड अ वेरी एवरेज चैंपियंस ट्रॉफी, बट उन्होंने फाइनल में अच्छा खेला, उसके बारे में जरूर बात हो। पर जो करेक्ट। गंभीर ने 2 मैचेस हमें जिताए हैं जहाँ पे ही हैड सच एन इंस्ट्रूमेंटल रोल। सो क्या बेसिस होता है यार, व्हाट डू, आई मीन हाउ डज दिस हैपन, हाउ डू पीपल डिसाइड कि हम धोनी को स्टार बनाएंगे? ऑल्दो धोनी इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, इज प्रॉब्ली द बेस्ट विकेट कीपर हुज एवर प्लेड द गेम। मैं तो वहां तक बोलता हूँ एडम गिलक्रिस्ट और उनको एज प्लेयर्स अलोन, एज कैप्टन अगेन, एंड बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो धोनी के फैन सभी है यार, एवरीवन लाइक्स धोनी। So we're not really trying to set an agenda, but why do you think this happens? Is it brand deals? Is it the money aspect? Or is it just, चार बंदे बोलते हैं तो वो हर्ड मेंटालिटी होती है, सोशल प्रूफ होते हैं कि। दो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। एक बात है कि एवरी every sort of a decade or every sort हम्म, of 15-20 years, मीडिया नीड द डार्लिंग, राइट? तो डार्लिंग इन द सेंस लाइक किसको प्रिंस बनाना है, जैसे अभी अब गिल को बना रहे हैं, पंत को थोड़ा बहुत करेक्ट। लेके आना शुरू किया था वर्सेस कोहली एंड ऑल दैट। एंड इट इज करेक्ट, हमारे कंट्री में वो चीज़ दिखती है। दे वांट टू ट्राई। हमारी नेबरिंग कंट्री बाबर आजम को बनाने की कोशिश करी है लास्ट 7-8 सालों से, जो बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल सेट। बट हमारे केस में भी इट इज क्वाइट ट्रू कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई गिल को बनाए नहीं।
इट गिव्स देम हम्म। मनी, उनको मे बी स्पोर्ट में पैसा आता है, पता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि अभी जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात करी, श्रेयस अय्यर हैड वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स एवर, एंड यू ऑल यू हर्ड वाज इन द मीडिया कि हाँ भाई, लाइक even Rahul had a pretty decent tournament in Australia. He's had a pretty decent World Cup in 2023 and then came here and played fairly decent at number 5, which has been a tough position for India, right? तो ये सब नंबर में 6। नंबर 6 या, तो तुम फिर आप, अगर आप कोहली रोहित ही करते रह जाओगे तो फिर ये यू आर नॉट गिविंग देम इक्वल, इफ नॉट, चलो इक्वल मत दो, आई अंडरस्टैंड दे आर लेजेंड, बट एटलीस्ट गिव देम द वेट दैट दे डिजर्व, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये मुझे लगता है एज अ ब्रांड, स्पेशली नाउ जब बीसीसीआई बन गया, मे बी आई कैन अंडरस्टैंड पहले की सिर्फ सचिन ही थे और हम सचिन को ही करे जा रहे थे, मे बी उसके पहले शायद गावस्कर थे या ये थे। अब देर वॉज अ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ, आई वुड से, स्किल स्लैश अपॉर्चुनिटी स्लैश लक गैप, मे बी बिकॉज देर यू नीड ऑल दीज फैक्टर्स। अब के केस में क्या है, आई डोंट थिंक कि एन ईयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ कोहली एंड अ रोहित शर्मा In इन fact, द more important because they are करेक्ट, राइट? towards the end of their career. You're right. एग्जैक्टली, तो नाउ यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि हाँ भाई, यू आर स्टिल सपोर्टिंग द टीम एज अ मीडिया, अब पैसे हैं, यू कैन नाउ मूव अवे फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट ऑफ कि हाँ नहीं, हमको एज अ नेशन, राइट? और ये चीज आप ये नोटिस करें, देखिए, ये चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्यों हम स्पोर्ट्स लाइक से फुटबॉल या से ओलंपिक स्पोर्ट्स, या अभी जैसे नीरज चोपड़ा आए हैं, ही हैज लेट, एंड यू आर राइट, आई थिंक ये हर्षा भोगले ने पहले बोला भी था दैट यू नीड अ फ्यू पीपल टू गेट द स्पोर्ट रनिंग, कि भाई अभी जैसे चोपड़ा है तो Correct. एवरीवन स्टार्टेड फॉलोइंग जैवलिन, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग बैडमिंटन व्हेन नेहवाल एंड सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग और Correct. स्टार्टेड विनिंग, तो यस यू नीड दैट, बट फॉर इन क्रिकेट केस आप ऑलरेडी उस स्टेज के आगे बढ़ चुके हो, और आप एक ऐसे स्टेज पे हो कि जब, लाइक यू सेड, बीसीसीआई नाउ इज अ मैमथ, इट्स लाइक 3x ऑफ एनी द सेकंड बोर्ड व्हिच वाज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राइट? हमने जब देखा था, तो अब आप वो स्टेज पे पहुंच चुके, तो नाउ यू शुड बिकम अ लिटिल, एंड आई सेड वो ऑडियंस वाली बात ना मुझे जेन्युइन ही लगती है। अब हम तो समझो 20-30 सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, आप अभी के भी 10 साल के बच्चे से बात कीजिए, हम आप अपने कजिन्स पकड़ लो, हमारे जो लिसनर्स हैं उनके कजिन, जिनको भी आप देखो, उनको भी बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिकेट होती है। आप उनको Correct. कोहली या रोहित के नाम से मे बी यू कैन मेक देम फॉलो अ फैन और मेक देम बिकम अ फैन, बट आप उनको भी ये रियलाइज होगा, हाँ श्रेयस अय्यर ने 4 पे आके बहुत अच्छी बैटिंग करी है इन अ टफ कंडीशन, राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीज जीता है इन अ टफ कंडीशंस आफ्टर कमिंग इन, तो दोज आर, एंड दे रियलाइज दैट कि हमको ये, तो यू आर नाउ एट अ सर्टेन लेवल अवे फ्रॉम दैट। तो हाँ, पहले क्यों होता था, मेरे को लगता है बिकॉज द स्पोर्ट वाज इवॉल्विंग, और अब वो हो गया है, और अब पैसे आ गए, नाउ यू कैन बिकम लिटिल मोर मैच्योर ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, एंड इट गोज इनटू आवर कमेंट्री पॉइंट एज वेल, कि मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन, बॉल हवा में एयर होस्टेस ने किस किया, ये अगर ऐसे लाइंस अगर आप क्रैक करेंगे, आप व्यूअर को या लिसनर को बहुत डिसरिगार्ड कर रहे हो यार। लाइक आप उनको बोल रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मुझे मैं बता रहा हूँ आपको, 10 साल या 15 साल का लड़का लड़की जो अभी आईपीएल डब्ल्यूपीएल वगैरह देखते हैं, सबको इंटरेस्ट होता है कि भाई क्यों उसने ऐसे कवर ड्राइव मारा, कहाँ फील्ड Correct. है, क्यों, देखते हैं बच्चे, as much as they want to see people dancing, people being happy, they also want to see them. So वो एक, I feel the sport has to move, especially cricket. हम्म। Because we're way ahead in the line as compared to other sports, right? वो आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि बाकी स्पोर्ट्स में चलो आपको हीरोज चाहिए कि यार हीरो हाँ, वर्शिप इज वेरी गुड फॉर द स्पोर्ट बिकॉज दैट गेट्स फैंस एंड बहुत लोग एक पर्टिकुलर प्लेयर के वजह से क्लब्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, चाहे आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल टीम्स हो, जब नया स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता है या कोई स्टैंड लोन स्पोर्ट हो या इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर्स होते हैं लाइक टेनिस हो गया। मतलब आई स्टार्टेड, correct, मैंने सैम्प्रिस के टाइम से देखना शुरू किया था बट देन रॉजर फेडरर वाज वेयर मेरा पर्सनल कनेक्ट हुआ था। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एंड इससे एक चीज जो नाउ दैट यू से इट मेरे दिमाग में एक वो आता है कि इनको हर चीज में एक बंदे को एट्रीब्यूट करना है एंड दे आर मोर लाइकली टू एट्रीब्यूट इट टू अ पर्सन हु इज अ बिगर नेम। 2011 वर्ल्ड कप, Dhoni was that time obviously a bigger and more sensational name
देन गंभीर। तो फाइनल में वो छक्का मारा और वो करके ही इज बीन करेक्ट। पुश्ड। 2007 में अगेन गंभीर ने अच्छा खेला, बट बिकॉज युवराज सिंह वाज अ बिगर नेम और उन्हें वो 6 छक्के हैं, तो वो एंड ऑब्वियसली ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज। बट फाइनल के बारे में बात नहीं होती। लेट्स गो थोड़ा आगे। लेट्स सी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब कोहली वाज प्लेइंग हिज बेस्ट एज अ प्लेयर वी डिडंट रियली विन एनीथिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर। नाउ यहाँ पे बहुत मतलब 1 साल का ही गैप है। आप बहुत ही अगर केयरफुली देखो, श्रेयस अय्यर केकेआर के कैप्टन थे। ही वन। अब देखो कैसे फ्लिप होता है। ओके, गौतम गंभीर वॉज अ कोच। सारा क्रेडिट गया गौतम गंभीर ही केकेआर को बढ़ा सकते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज आई डू बिलीव के गंभीर इज अ वेरी गुड कोच एंड उसने जिताया है। इवन एज अ कैप्टन ही वॉज वेरी गुड। नारायण को अच्छा खिलाना, ही हैज इज वे ऑफ गेटिंग पीपल टू परफॉर्म। बट श्रेयस अय्यर की बात नहीं हुई। अब यहाँ पे जब इंडिया, बिकॉज गौतम गंभीर इज ऑब्वियसली हैज मोर स्टैचर देन श्रेयस अय्यर, इंडिया विन द चैंपियंस ट्रॉफी, तब रोहित शर्मा इज अ बिगर नेम देन गौतम गंभीर। सो लोग गौतम गंभीर की कोचिंग के बारे में इतना वो नहीं कर रहे हैं। एंड जब बीजीटी में व्हेन इंडिया वरंट प्लेइंग दैट वेल, तो गौतम गंभीर को भर के गाली मिल रही थी, कैप्टेंसी को कम ट्रू। गाली मिल रही है। रोहित की परफॉर्मेंसेस की वजह से ज्यादा गाली मिली, कैप्टेंसी की वजह से कम मिली। बट दैट हेल्प्स अस सेंस अ पैटर्न कि आप कभी भी पीछे जाके देखो, तो जब गाली खानी होती है तो स्केपगोट होता है छोटा प्लेयर, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, या हम्म। मे बी कोई बॉलर को बना देंगे। चहल को कितना अनफेयरली ट्रीट किया गया है। बट जब यार। आपको प्रेस करना है तो फिर आप रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, 2 आईसीसी टूर, भाई, ऑल सेड एंड डन, वी आर हेड एंड शोल्डर्स, if not above, one of the best cricketing teams of the last 7 8 years. करेक्ट। The reason why the 2011 World Cup is special because we weren't the best team back then. We had that ट्रू। Australian team जो 2015 में भी जीती। 23 की ऑस्ट्रेलिया टीम को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो जो उनका स्पेल था जहाँ पे वो बैक टू बैक एब्सोल्युटली। इतनी सारी टूर्नामेंट जीते। एब्सोल्युटली। So great, bro. Rohit Sharma has won us 2 ICC trophies. We have to owe him credit, but ऐसा नहीं है कि कोई अंडरडॉग जीता है, फेवरेट जीते हैं। हम्म। बाकी में हमारी गलती थी, कोहली की कैप्टनसी के अंडर हम शायद नहीं जीत पाए। तो डू इधर एट्रीब्यूटेड टू कोहली और बैड लक और वट एवर बैड परफॉर्मेंसेज ऑन द डे जो भी हो जाए। बट वी वर देयर ऑल्सो। आई थिंक 2019 में आई वुड स्टिल से इंग्लैंड एंड इंडिया वो फेवरेट्स। बट उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए, 2023 भी जो हारे, इंडिया वर द फेवरेट्स। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर द फेवरेट्स। Champions करेक्ट। Trophy, India were the favorites. Let's be real. And any tournament we actually going to right now, we are going to be favorites. So it's ours to lose rather than you know पहले जैसा होता था कि 2003 में फाइनल में कैसे पहुंचे, नो वन हैज नो क्लू। करेक्ट। यंग टीम थी, लोग भी सेटल हो रहे थे। बट यार ये बात बहुत क्लियर हो गई कि लोगों को नैरेटिव चाहिए और नैरेटिव के लिए हीरो चाहिए, और हीरो क्रेडिट देना होगा तो आप हमेशा हीरो को दोगे, और जब कोई चीज खराब होती है तो आप हमेशा हीरो को डिफेंड करने की कोशिश करोगे। एंड दैट इज हाउ द मीडिया, द कमेंट्री एंड द इंटायर बिजनेस वर्क्स। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट बिकॉज एंड यू एक्चुअली ओपन माई आइज बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें सबसे सबसे बड़ा हाथ मीडिया और जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं उनका, लाइक स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम प्लेयर्स। एंड नाउ आई कम टू फैंस, क्योंकि होता एंड दिस इज नॉट ओनली क्रिकेट। आप जैसे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। नैरेटिव अगर आप एक प्लेयर के अगेंस्ट बिल्ड करना शुरू करें ना, तो फिर और अगर फैंस उसको लैप अप कर लें एंड वो इजी है, लाइक लाइक देयर विल, लाइक हमको कितना बताया, राइट? हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, कल उठ के कोई हमको आके बोलता है कि श्रेयस अय्यर की ऐसा ये है, चहल का ये है, पंत का ये स्टोरी है, या शर्मा की ये स्टोरी है। वी विल लैप इट अप, क्योंकि तुम आपने सेंसेशनलाइज करके डाला है, आपने वीडियो बना बोला है। देंगे इस पे, राइट? हाँ एग्जैक्टली ये राइट, पार्ट अभी इज द प्रॉब्लम। करेक्ट। तो हम एट अ सर्टेन लेवल इसको एट एज अ एज बैलेंस्ड लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज एन एवोल्यूशन। आप जब स्पोर्ट को इतने सालों से देख रहे हो, आपकी जनरेशन टू जनरेशन देख रही हैं, आप उस चीज को समझ जाते हो कि हाँ ये मीडिया प्ले कर रही है। दिस इज नॉट एक्चुअली something that the player is doing, or the player has said, or the player must have meant in a lot of ways. अभी जैसे you
यू मेड अ गुड पॉइंट कि अभी जब गुड अच्छी विक्ट्रीज हो रही हैं तो ठीक है, इट्स अंडर समवन्स कैप्टनसी, समवन्स कोचिंग। कोई हार गया तो अगेन गंभीर की कोचिंग की वजह से बीजीटी हारे, या इसके इसकी बैटिंग की वजह से वी डिड नॉट डू वेल, द एंड द बॉलिंग wasn't good enough. You have to have a balanced mind even as a fan and even as to know that हाँ यार ये मीडिया फेंक रही है स्टोरी, कि हाँ जैसे वो रिफ्ट की स्टोरी आई थी आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट के बीच में, कि यू नो समवन वांटिंग टू कैप्टन again and all of this. I don't know how much of that is true. Maybe it is true, maybe it is not true. Even if it is true, आपको at a certain level समझना पड़ेगा कि they are प्राइमर डोना क्रिकेटर्स। उनके लाइफ में थोड़ी भी कल उठ के वो कहीं रास्ते पे दिख जाए तो इट्स लाइक ओ दे आर ट्रैवलिंग इन लंदन, दे आर डूइंग दिस, छोड़ दी है कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट, जैसे स्टोरीज आ जाती है। एंड यू शुडंट बी दैट ससेप्टेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आई फील दैट आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई कोहली की 10 स्टोरीज आएंगी हाइपोथेटिकली, लाइक 10 स्टोरीज आएंगी, अय्यर की एक या दो ही आएंगी, एंड दे मे और मे नॉट बी गुड, राइट। लाइक इफ यू रिमेम्बर इवन ऑस्ट्रेलिया, कमिंस ने भी कहा था 2023 वर्ल्ड कप में कि उनका मेन प्लेयर टू टारगेट वाज अय्यर, नॉट कोहली, नॉट शर्मा, नॉट anyone else, because they knew that Iyer was the main batsman who was winning. But this was not ever described during the entire World Cup campaign. अब एक बार ही नहीं Even सुनेंगे। after it, after he was the हाँ, highest scorer, no one calls it out. रोहित शर्मा जब हाईएस्ट स्कोरर होता है, कोहली जब हाईएस्ट स्कोरर होता है, सब बार बार याद दिलाते हैं कि 5 शतक करेक्ट। मारे थे रोहित शर्मा ने, इसने इतने शतक मारे थे, कोहली ने 23 टू वर्ल्ड मी कप में। टू मी दिस इज, यही तो प्यार है। ये एग्जैक्ट प्यार है कि भाई आप एक चीज को इतना हाइपरबोलिक वर्जन में ले जाते हो, या दूसरे को इतना, या बाय इधर यू टेक वन एट अ वेरी हाई लेवल और दूसरे को एकदम नीचे दिखा दो, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का द अदर प्लेयर बिकम्स दैट। अभी ये इसमें जानने की इम्पोर्टेंट है कि ये कितना प्लेयर ड्रिवन है, प्लेयर के साइड से ड्रिवन है, कितना मीडिया के साइड से ड्रिवन है। क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल राइट कि मैं अगर प्लेयर हूँ, मैं बोलूँ नहीं यार मुझे आज दो पॉजिटिव स्टोरीज चाहिए, एंड वी हैव विद्या बालन पीपल। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ब्रो। एग्जैक्टली। उससे ज्यादा इन योर फेस कुछ हो नहीं सकता उधर। एग्जैक्टली कल भी लोग जैसे आईपीएल के मैच में ही wasn't प्लेइंग, तो लोगों ने Why मीम्स wasn't डाले he हुए। playing? I was actually traveling yesterday, तो मैं वो तो फॉलो नहीं मैंने करता। मैंने यही सुना है कि ही ड्रॉप्ड Did he हिमसेल्फ, और stood down? या एग्जैक्टली या सेल्फलेस ड्रॉपिंग एंड ऑल दैट, तो लोगों ने मीम डाला है कि सेल्फलेस क्रिकेटर विद्या बालन ने ट्वीट किया एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली इट्स अ मीम। बट पॉइंट भी इनकी, ये कौन ड्राइव करता है यार ये, और क्यों करते हैं, लाइक आपको ये कहाँ से, यू एज अ अगेन एज अ फैन एज अ मीडिया यू आर अंडरस्टैंडिंग समवन्स इम्पोर्टेंस। मुझे याद है यार प्लीज, ये अगर कोई देख रहा है ना, सिर्फ इसी बात के लिए हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमने 4 साल पहले या 5 साल पहले इस पर वीडियो किया, हम दोनों ने बैठकर, हैज श्रेयस अय्यर क्रैक द कोड फॉर नंबर 4, बिकॉज हमको Bro, तब से, predicting future trends. हाँ, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। एंड ऑब्वियसली उस समय हमने अच्छा खासा डीप डाइव किया था, उनके स्टैट्स वगैरह देखे थे, was बिकॉज हमको तब से वो चीज, एंड इट्स वी अगेन, हम कोई बहुत सालों से अय्यर के फैन नहीं है, एटलीस्ट मैं तो अभी अभी थोड़ा सा उनको लास्ट 2-3 सालों में बहुत Consistency आई है। कंसिस्टेंसी दिख रही है, पहले नहीं थी ऑनेस्टली। तो वो ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए ना कि यार आपके यस कम कर्व। आप ट्विटर पे देखेंगे राइट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ट्विटर पे देखेंगे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू करेंगे अभी, कि हाँ उनकी जो लाइफ स्टोरी की कर्व है, जैसे बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, कैप्टनसी चली गई, फिर आईपीएल में आए, फिर जीते, बिकॉज पीपल नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये कहाँ से आ रहा है, लोगों की खुद की अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है राइट। तो टू मी इट हैज टू इवॉल्व, इट शुडंट बी अ केस ऑफ आप एक दो प्लेयर को ही करें। And we need more people like George D92, right? जो कॉल आउट करे, उसको मॉक करे, बिल्कुल। बट वो क्या होता है ना कि हीरो वर्शिप को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जिस जिस तरीके से ले गए, बिकॉज वो हंसी मजाक में हुआ है, लोग ने फाइनली नोटिस किया है कि रोहित शर्मा लास्ट 5 साल से अच्छा नहीं खेल रहे। उन्हें सो लास्ट ट्रू। 5 साल में तो नोटिस नहीं किया जब वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो ये सारी चीजें भाई मतलब बहुत ही क्लियर है यार, देयर इज एन एजेंडा दैट इज रनिंग। वी ऑल्सो हैव बीन स्वेड बाय इट। हम झूठ नहीं बोलेंगे यार, हमने भी बहुत चीजें हम नैरेटिव में करते हैं। जो एक चीज होती है ना अंग्रेजी में जिसको कॉन्फर्मेशन बायस बोलते हैं, कि अगर मुझे देखना है कि मेरा प्लेयर अच्छा है, तो मैं जाके वो टूर्नामेंट्स में देखूंगा जहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और जहां उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया वहां मैं कोई और चीज को एट्रीब्यूट कर दूंगा कि क्यों हारे, क्यों हमने अच्छा नहीं किया।
तो वो एक चीज हो जाती है कि मैं वही डेटा पॉइंट देखूंगा जहाँ पे कोहली ने अच्छा किया, अगर मैं कोहली का फैन हूँ। मैं वही डेटा पॉइंट देखूंगा जहाँ पे रोहित शर्मा ने अच्छा किया, अगर मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ। पर बेचारे अय्यर, राहुल टाइप प्लेयर वहीं के वहीं, अक्षर पटेल को तो कोई पूछता ही नहीं है भाई। ही वाज सो गुड इन द T20 वर्ल्ड कप, माय ही वाज गॉड। सो गुड इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ये चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। नो वन आस्क्स अबाउट हिम ब्रो। कोई नहीं। शमी भाई हमारे हाँ। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ब्रो। आईसीसी में तो भाई 2013 वो इज अ हाईएस्ट विकेट लेजेंड। टेकर। क्या। इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नो डाउट। बट शमी ने जो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है ना, प्रीटी श्योर इफ ही वुड हैव बीन अवेलेबल फॉर द टेस्ट मैच फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वुड हैव बीन मच बेटर। नॉट सेइंग वुड हैव वन। बट या। यार ये तो गलत है ना। मतलब आप, सिराज को हमेशा गाली पड़ जाती है, पर वो जब श्रीलंका के अगेंस्ट 8 विकेट लेता है कोई पूछता नहीं है उसको। पर ली है ना भाई ने, आई थिंक वो एशिया कप के फाइनल में ही ली थी, मुझे याद है। करेक्ट करेक्ट, तो एक ट्रॉफी तो उसकी वजह से आई हम है। भी हम भी प्रॉब्लम है। देखो खराब करते हैं तो सब गाली ज्यादा देते हैं और भूल जाते हैं कि अब अगर रोहित और कोहली को गाली पड़ सकती है, वो गॉड लाइक एग्जेम्पलरी करियर, तो ये लोग तो क्या ही चीज है। इनको तो स्केप राहुल को तो स्केपगोट बनाना सबसे आसान है। लखनऊ ने बनाया हाँ। स्केपगोट। इस बार भी कुछ ऐसा पंत को लेके, पंत ने 4 मैच में मिलके इतने रन नहीं बनाए हैं जितने राहुल एक मैच में बना देते थे। बट करेक्ट। भाई ये सब नैरेटिव है। वी शुड स्टे अवे एंड वी वांट टू इन्फॉर्म एंड नॉट इन्फॉर्म। मतलब हम किसी को ऐसा पुलिस या मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहते, बट वी वरी, वी आर सेल्स वांट टू गेट अवेयर हम्म। दैट ये नैरेटिव चल रहा है। एंड ऑल्सो इन दैट प्रोसेस अगर आप भी यू कुड जस्ट ओपन योर विजन एंड सी के हाँ यार, मे बी देर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन बियॉन्ड द सीन विद सोशल मीडिया, विद पीआर टीम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द प्लेयर्स। एक दूसरे को नीचा दिखाना इज द वर्स्ट। चलो आप अपने प्लेयर को हाइप अप कर रहे हो ठीक है, बट बहुत सारी पीआर एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जब आप दूसरे प्लेयर को नीचा दिखाते हो। सो ऑल करेक्ट। दीज थिंग्स आर, इससे अभी कोहली के अगेंस्ट भी बहुत नेगेटिव नैरेटिव है कि उसने राइडू को ड्रॉप किया। अब ये लोग कॉमेंट्री में जाके चले गए तो ये लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, बट जब वेन यू आर स्टिल ओपन फॉर सिलेक्शन तब तो आपने ये चीज नहीं बात की। सो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर जो होता है रियलिटी में, इफ टुडे गौतम गंभीर हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट आई थिंक। अभी इन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया है, ठीक है। गौतम गंभीर अकेला प्लेयर है जिसने पैसे भी लौटाए थे, और हाँ। उसने आधे उसमें छोड़ दिया था, भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा, तो मैं वो आई डोंट थिंक आज की डेट में कोई क्रिकेटर वो इंटेग्रिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत पैसे है भाई इनके पास, देयर लाइफ टाइम इज सॉर्टेड। उनकी हाँ। अगली जनरेशन भी खा सकती है। ऐसा नहीं है कि दे नीड द मनी, बट वो जो एक इंटेग्रिटी वाली जो लेवल होती है ना, पैसे नहीं छोड़ते लोग। विच इज फेयर, आई मीन एवरीवन डिजर्व्स टू मेक मनी एंड कोई खराब चीज नहीं है पैसा कमाना। एंड मेरे को एंड तो लगता है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, गंभीर ऑल्सो कुड हैव टेकन, बट देन फिर आप अपने आप को एक मॉरल उस पे एक ऐसे पेडिस्टल पे डाल देते हो जहां पे प्रॉब्ली कोई और क्रिकेटर मॉडर्न डे में नहीं। यू नो दैट इज एंड जस्ट बिफोर वी एंड आई थिंक यू मेड अ ग्रेट पॉइंट कि यार जब पैसा आता है ना, तो दैट इज वेयर यू सी योर पर्सनालिटी एम्पलीफाइंग। तो वो जब लाइक यू सेड कि हाँ भाई गंभीर या जो भी है, इट्स नॉट अगेंस्ट एनीवन, जिनके पास आ रहा है और जिन जो करे जा रहे हैं, जब बहुत आ जाता है तब आपको दिखती है कि भाई वो अंदर से कैसा है बंदा। इट इज जस्ट गोइंग टू एम्पलीफाई योर पर्सनालिटी, इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू चेंज और बिकम अ डिफरेंट ह्यूमन। तो वो एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब, क्योंकि इनके पास अब फेम है, ये सब प्लेयर्स के पास फेम है, सब प्लेयर के पास पैसा है, सब प्लेयर के पास मे बी उनकी ओन पीआर एंड सोशल मीडिया टीम्स हैं जो ये काइंड ऑफ डायरेक्ट करती हैं, इवन बीसीसीआई या जो भी है। तो इट इज इवन मोर important to you know not be extreme as a viewer, as a someone who's stakeholder, who's absorbing the game and following these people, not make them like demigods जो हमको करना बहुत पसंद है, very very honestly everyone has their favorites. तो remain at a stable level and enjoy the truth of it, and yeah, hope to win a lot more games from here. नहीं, ह्यूमन बिहेवियर भी सिखाता है ना। यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन कोहली वाज अ कैप्टन, नो वन वाज टॉकिंग इल अबाउट इट, बिकॉज उनको पता था हम्म। कि वी माइट बी अप फॉर सिलेक्शन। जब अब रोहित कैप्टन हो गए, जब सिराज को भी ड्रॉप किया, बहुत ही उन्होंने कुछ देखा होगा तो किया होगा, बोल्ड मार दिया उनको पहले ओवर में, वो अलग बात है। बट व्हेन सिराज वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, तो ही विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल। बट हैड रोहित नॉट बीन द कैप्टन और नॉट बीन प्लेइंग, मे बी इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट
ऑल टुगेदर। आई डोंट रिमेम्बर वो 2017 से 21 जब कोहली कैप्टन थे, ज्यादा लोग उनकी बुराई कर रहे थे। ट्रू। अब जब पता है वो ना कैप्टन है, ना आगे जाके कहीं बनेंगे, ना क्लब कैप्टन है, ना कंट्री के कैप्टन है, तो ऑटोमेटिकली एक्स प्लेयर और ये सब आके बात करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बात है ना कि अगर आपको इतना ही क्रिटिसाइज करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो गलतियां नहीं की है, बट मैं हम्म। आपको ज्यादा क्रेडिबिलिटी तब दूंगा ना, और आपको आई विल रिस्पेक्ट यू इफ यू आर एबल टू से दैट व्हेन यू हैव समथिंग एट स्टेक एंड यू हैव स्किन इन द गेम, कि मेरे बोलने से मेरे करियर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर फिर भी बोल रहा हूँ बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दिस, रादर देन कि और चलो अब तो मैं कमेंटेटर बन गया हूँ। और यू गो बैक एंड टॉक टू द प्लेयर, राइट? लाइक इफ यू वर आपको बोल व्हेन ही इज द कैप्टन, लाइक यू सेड, अगर मेरा कोहली कैप्टन है और राइडू हूँ मैं, तो मैं 2018-2019 में जाके कोहली से बात करूँ या शास्त्री से बात करूँ कि भाई क्या हो रहा है और क्यों नहीं लिए, इंस्टेड ऑफ नाउ कमिंग आउटसाइड ऑफ द कमेंट्री एंड अगेन नॉट टू यूज देयर बोथ एज एन एग्जांपल और राइडू एज एन ये एग्जांपल, बट जनरेशन है ना, भज्जी ऑल्सो डिड दिस टू धोनी, राइट? भज्जी करेक्ट ऑल्सो डिड दिस करेक्ट। टू भज्जी, और वो वाला जो जनरेशन था। हाँ ट्रू। Thank you so much if you are still here, and thank you so much for spotting us, following us, and ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर लो यार, दो चार और भी लोग सुन ले हमें। And that's about it from my end. थैंक्स एवरीवन, स्पीक सून।